नमस्कार, जय सिया राम। मैं टेक शर्मा कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे, आज की डेट 21 जनवरी 2025 को मंगल देव का गोचर अपनी कर्क राशि से, जो उनकी नीचतम राशि थी, उससे उन्होंने वक्री चाल अवस्था में गोचर किया है मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में मंगल देव का गोचर किन किन राशियों पर प्रभाव डालेगा, आज हमने वो राशियों के बारे में संपूर्ण चिंतन और संपूर्ण विश्लेषण करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और एक बोर्ड पे कुंडली का चित्र बनाया है, इसमें सभी ग्रहों को हमने बिठाया है। तो बारी बारी एक एक करके सभी राशियों के बारे में जानेंगे कि मंगल देव का इन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन राशियों के जातकों के जीवन पर क्या आने वाले समय में प्रभाव होगा। लगभग मंगल देव इस राशि में, मिथुन राशि में 70 दिन गोचर करेंगे। कभी वक्री होंगे और फिर वो मार्गी होंगे। तो इस प्रकार जानेंगे कि मंगल देव अपनी पहली राशि, जो इनकी मेष राशि है, मेष राशि से मंगल देव तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव कहा गया है। और मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनमें एक एनर्जी, ऊर्जा, उत्साह का संचार होगा। वो अपने बल, पराक्रम और मेहनत के दम पे सफलता हासिल करेंगे। उनके कार्यों में जो पहले विघ्न आ रहे थे, अब वो संपूर्ण होंगे, पूर्ण होंगे और उनको उन कार्यों में भी सक्सेस देखने को मिलेगी। क्योंकि मंगल को बल का कारक कहा गया है। बुद्धि विवेक के साथ साथ मंगल बल के कारक हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत, जितनी भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, डेडिकेशन से जो भी कार्य करेंगे, उन कार्यों में उनको जरूर सफलता मिलेगी। ये भाव लाभ का भाव है। मंगल से अगर देखें तो एकादश भाव पड़ता है इनकी मेष राशि का। तो एकादश भाव को लाभ का भाव कहा गया है, सफलताओं का भाव कहा गया है। जितने भी नौकरी पेशा वाले, जितने भी नौकरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, तो उनको पद प्रमोशन के साथ साथ नई जिम्मेवारी मिल सकती है और उनकी सैलरी में भी इजाफा होगा। इस प्रकार उनके कोई बाधित कार्य थे तो उनमें भी उनको सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी जातक है, किसी भी कंडीशन में वो कोई भी कार्य करेगा तो भी वो उसमें सरवाइव कर पाएगा, उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा पहले की अपेक्षा। क्योंकि मंगल का लगन में आना, मिथुन अपने से तीसरे भाव में लगन में आना बहुत अच्छी बात कही गई है, शुभ दर्शाता है। अब बात करते हैं मंगल की देव की ही दूसरी राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से मंगल देव अष्टम भाव में हैं। तो अष्टम भाव प्राप्ति का भाव कहा गया है। जिस प्रकार कई लोगों के बहुत पुराने कोई कार्य उलझे हुए थे, उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, उन कार्यों में उनको कोई ना कोई रुकावट, विघ्न का सामना करना पड़ रहा था, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उनको आसानी से उपलब्धियां हासिल होंगी और सफलता मिलने लग जाएगी। यानी कि पहले वो गाड़ी लेना चाह रहे थे, मकान खरीदना चाह रहे थे या अन्य कहीं इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से वो देख रहे थे, तो वो काम नहीं बन पा रहे थे, किसी वजह से उनके काम रुक रहे थे या उन कार्यों में कोई छोटी मोटी अड़चन या कोई बड़ी अड़चन भी आ सकती थी। लेकिन आप देखेंगे कि स्मूथली उनके कार्य हो रहे हैं, उनको विशेष उनमें लाभ की स्थितियां बनी है, कहीं ना कहीं से उनको सपोर्ट आ रही है, जिस कारण वो उस चीज को कर पा रहे हैं। इस प्रकार उनको प्राप्ति का भाव है, लाभ का भाव है, सफलता का भाव है। किसी न किसी भी प्रकार से उनको सफलता मिलेगी, उनको लाभ मिलेंगे। और बात करते हैं मिथुन राशि की, जिसमें मंगल विराजमान है। तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं वो ऊर्जा से लेवरेज हो जाएंगे, उनके उत्साह में वृद्धि होगी, एनर्जी आ जाएगी। इस प्रकार ये बुद्धि की राशि है, यानी कि बुद्ध की राशि है, तो बुद्धिमान लोग होते हैं। अब उनके पास बल भी आ जाएगा, पराक्रम आएगा, उत्साह आएगा, वो निडर हो जाएंगे और किसी भी प्रकार से वो कोई भी कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले उनके मन में हेजिटेशन थी, इस कंफ्यूजन थी कि ये कार्य करेंगे ना करें, मेरी एफर्ट इस लायक है कि नहीं है। तो अब क्या होगा, उनके अंदर एक शक्ति का संचार हो जाएगा, वो निर्भय होकर काम करेंगे, स्वतंत्र माइंड से काम करेंगे। इस प्रकार मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उनकी मेहनत का उनको सार्थक परिणाम मिलने लग जाएगा। अब अगली राशि की बात करते हैं, जो मंगल देव से तीसरे और इस सिंह राशि से, जो सूर्य की सिंह राशि है, सिंह राशि से मंगलदेव एकादश भाव में है। तो क्या होगा कि किसी न किसी भी प्रकार से उनकी कोई छोटी मोटी यात्राएं जो कर रहे हैं, उनसे उनको लाभ की वृद्धि होगी, उनसे उनको कुछ प्राप्त होगा। अगर वो किसी भी लेवल पे या किसी भी कार्य को करने से पहले हेजिटेशन या कोई बाधा का सामना कर पा रहे थे, तब उनके जीवन में वो बाधाएं नहीं रहेंगी। यानी कि वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, मकान बनाना चाह रहे थे, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, या अपने कुटुंब परिवार से भी उनकी किसी न भी वजह से कम बन पा रही थी, उनमें उतना समन्वय नहीं था। लेकिन आप देखेंगे उनकी कनेक्टिविटी पहले से बेहतर हुई है, तालमेल अच्छा हो गया, व्यवहार में उनको उत्तम लाभ मिलने लगे। इस प्रकार
उनकी लाभ की स्थितियां बनेंगी। सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उनको परिणाम पहले से बेहतर आने लगेंगे और उनके जो भी कार्य विघ्नवत रुके हुए थे उनमें उनको संपन्नता और पूर्णता हासिल होगी। उसके बाद अगली राशि की बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि से मंगल देव मिथुन राशि में 10वें भाव में विराजमान है। 10वें भाव को कर्म का भाव कहा गया है। तो हर व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म में कोई ना कोई उसके विघ्न बाधा आती है। चाहे जॉब करता है तो उस वैसे परिस्थितियां वैसी नहीं रहती, व्यापार करता है तो व्यापार में उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन मंगल पराक्रम के कारक है। आपको सफलता प्रदान करने लग जाएंगे, यानी कि आप पहले से ज्यादा एनर्जी अपने आप में फील करेंगे और एनर्जेटिक होकर कार्य करेंगे, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। आपका अग्रेशन, आपका पराक्रम, आपकी मेहनत आपको गुड फील कराएगी और उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। किसी भी रुके कार्य को आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो काम आपका आसानी से हो जाएगा। कोई मशीनरी से आप काम कर रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कोई भी भूमि संबंधी आप काम कर रहे हैं, जितने भी जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं वो भूमि का काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये कर्म क्षेत्र में उत्तम लाभ दिखेंगे। आने वाले समय में उनको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं मंगल से भाग्य स्थान में उनकी कुंभ राशि पड़ती है। कुंभ राशि मंगल से 9वें स्थान में कुंभ राशि और कुंभ राशि से 5वें स्थान में मंगल मिथुन राशि में विराजमान है। तो ये कुंभ राशि से यानी कि 9वें स्थान से मिथुन राशि का जो 5वां भाव संतान के लिए बेहतर रिजल्ट लेके आएगा। संतान से आपके एक्सपेक्टेशन चाहिए कि वो तैयारी कर रहा है किसी कंपटीशन की, जॉब की, या बेहतर वो उनको रिजल्ट चाहिए थे, तो आप देखेंगे कि जितने भी मिथुन लगन के जो जातक हैं उनकी संतान से उनको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और पिता से भी ऐसे लोगों का जो मिथुन राशि के जातक उनका पिता से बेहतर संबंध होगा, समन्वय बनेगा, पिता का स्नेह प्राप्त होगा। और भाग्य भाव भी कहा जाता है इस भाव को। तो धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, दान के कार्य करेंगे, पुण्यार्थ के कार्य करेंगे, धर्म से जुड़ जाएंगे, भक्ति भाव उनमें जागृत पैदा होगा और अंतर्मन से एक चेतना उत्पन्न होगी कि पहले से ज्यादा आप गुड फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं और अच्छे कार्य की तरफ उनका ध्यान जाएगा, अच्छे लोगों का संग होगा और उससे क्या कि उनकी मनोवृत्ति अच्छी होगी। इस प्रकार धर्म का भाव भी कहा जाएगा, भाग्य का भाव कहा जाएगा और कर्म क्षेत्र को भी उन्नति प्रदान करेगा। और उसके बाद बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जितने भी जातक हैं, मंगल का गोचर मिथुन राशि में अपने से 4थे भाव में होने के कारण मीन राशि के जितने भी जातक हैं, 4था भाव माता का भाव का, माता से समन्वय अच्छा होगा, माता से संबंध बेहतर होंगे और माता का स्नेह प्राप्त होगा, समन्वय अच्छा होगा, उनके स्वास्थ्य में बेहतर रिजल्ट आएंगे। यानी कि घर में कोई भी भौतिकता के संसाधन जुटा पाएंगे, आप घर बना पाएंगे, अपना घर ले पाएंगे, कोई कंस्ट्रक्शन नया चालू कर देंगे। ये बागवानी जनता का भाव है, लोगों से कनेक्टिविटी, लोगों से व्यवहार अच्छा होगा, तालमेल अच्छा होगा। इस प्रकार देखेंगे कि मंगल से जो मिथुन राशि से ये राशि 10वें भाव में पड़ती है, 10वें भाव में पड़ती है, इस कारण आपका कर्म क्षेत्र भी बेहतर होगा। यानी कि किसी भी इंसान की कोई व्याख्या की जाए तो उसके कर्म से की जाती है। अगर व्यक्ति का कर्म अच्छा है तो उस व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी, पारिवारिक माहौल अच्छा होगा, प्रोफेशन उसका अच्छा होगा, तो मार्केट वैल्यू अच्छी होगी। इस प्रकार मीन राशि के जातकों के लिए भी ये शुभ कहा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि मंगल का मिथुन राशि में गोचर उसके 7वें भाव में पड़ेगा। तो 7वें भाव में जितने भी किसी प्रकार से पार्टनर से कोई उलझन थी, कोई डिस्प्यूट था, वह भी दूर होगा। और इस प्रकार देखेंगे कि आपसी संबंध मधुर होंगे। मंगल का ओवरऑल जो मिथुन राशि में जो गोचर है, ये इन 6 राशियों के साथ साथ 7वीं राशि धनु राशि के लिए भी शुभ है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति का गोचर भी आने वाले समय में 14 मई से ही मिथुन राशि में होने वाला है। तो मिथुन राशि से धनु राशि की कनेक्टिविटी वैसे भी बढ़ने वाली है और मंगल का प्रभाव अभी कुछ समय से ही इस राशि को भी बेहतर रिजल्ट देने लगेगा। इस प्रकार हमने जाना कि किन किन राशियों में मंगल का मिथुन में गोचर लाभदायक रहेगा। सर्वप्रथम बात की मंगल की मेष राशि की, दूसरी बात की मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक की, उसके बाद मिथुन राशि की, उसके बाद सूर्य की सिंह राशि की, बुध की कन्या राशि की और शनि की कुंभ राशि की, और समय गुरुदेव यानी कि देवों के जो गुरु हैं बृहस्पति की मीन राशि की बात की। इस प्रकार 7 राशियों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुभता का संकेत है, इनमें ऊर्जा का संचार होगा, पराक्रम ऐसे लोगों का बढ़ेगा और ऐसे लोगों को सफलताएं मिलेंगी। कठिनाइयों पर पार पाके वो अपने जीवन को सुखमय बना देंगे, उनकी आमदन में बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे।